जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। जिस तरह की आपकी इनकम का नेचर होता है, आपका स्टेटस होता है, उस तरह की आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। सैलरी वाले, पेंशन वाले, इंटरेस्ट वगैरह वाले या दो जगह से किराया आता है, आईटीआर 1 भर सकते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, एग्रीकल्चर वाले 2 भर सकते हैं। बिजनेस वाले, ऑडिट वाले, एफएनओ इंट्राडे वाले 3 भर सकते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले 4 भर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपनी आईटीआर भरते हैं, आपके आईटीआर को सीपीसी बेंगलुरु के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जो कि कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं। वहां पे कोई इंसान नहीं बैठा होता है। तो जैसे ही आपने एआईएस और 26S के हिसाब से अपनी आईटीआर भर दी, आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में पावर है कि आपसे कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। तो आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आपने अपनी आईटीआर भर दी है, फिर भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब कब तक संभाल के रखने हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है आईटीआर रिकॉर्ड। दोस्तों, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आफ्टर फाइलिंग आईटीआर। ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, फेसलेस जमाना है। 99% दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को कोई नोटिस आता है, वो ईमेल पर आएगा, वो उसके इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएगा या टेक्स्ट मैसेज पर आएगा और उसे ऑनलाइन ही जवाब देना है। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट आपके पास पड़ी है 100 पेजों की, तो वहां पे जाकर के नहीं देनी है, उसे आपको ऑनलाइन अपलोड कर देनी है। तो जब ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, तो आप अपना डेटा भी सारा का सारा ऑनलाइन सेफ तरीके से रख सकते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति 5 तरह की हेड से अपनी इनकम कमा सकता है। सैलरी की इनकम, जिसमें पेंशन भी आ जाती है। कैपिटल गेन के अंदर आपका शेयर्स आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, प्रॉपर्टी आ गया। हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम, मकान, दुकान, फ्लैट वगैरह की। पीजीबीपी के अंदर सेल, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, इंट्राडे, एफएनओ आ गया। इन चारों में जो नहीं आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपका एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम आ जाती है। अब रिकॉर्ड की बात करते हैं दोस्तों। आप सब लोगों को भी पता होगा, हमारे बुजुर्ग भी डायरी रखते थे, उसमें हर एक चीज रखते थे। मैंने फलाने को इतने रुपए दिए, इतने रुपए लिए, हर एक चीज का। हमारी ब्याह शादी में दोस्तों जो खर्चा होता है, उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड इनकम टैक्स रिटर्न, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं दोस्तों, कितने साल तक आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, ताकि आप उसे सेव करके रखें। आजकल तो दोस्तों एक पीडीएफ को आपने अपने फोल्डर में, अपने मेल में डाल दिया, तो आपकी लाइफ टाइम भी पड़ी रह सकती है, अनलेस कि आप उसे डिलीट वगैरह ना करें। अगर भगवान ना करे आपका केस इनकम टैक्स में सेलेक्ट हो गया है, तो डिपार्टमेंट आपसे कुछ भी मांग सकता है दोस्तों। यहाँ पर तो आपका तो मांग सकता है, अगर आपके पड़ोसी का केस सेलेक्ट हो जाता है, तो उस पड़ोसी ने आपके साथ कुछ लेन देन किया है, तो दोस्तों आपसे भी डेटा मांगा जा सकता है। हम आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली जो लाइफ में हमारे साथ, हमारे क्लाइंट्स के साथ होता है, उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, आपके सीए, आपके अकाउंटेंट चेंज हो गए, आपके जो भी जॉब आपका काम करते थे, आपका बैंक चेंज हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी आपकी बंद हो गई दोस्तों, आपने सारा कुछ चेंज कर लिया, स्विच कर लिया, फिर आप कहां पे जाएंगे? तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट के हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि आप कहीं पर जाएंगे तो आपकी तसल्ली होती है, एक डॉक्यूमेंट हाथ में होता है ना, और एक मेल पर पड़ा है, आप मन घबराता रहता है। लेकिन दोस्तों, डिजिटल एरा है, ऑनलाइन जमाना है, तो आप डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन भी सेव कर सकते हैं और ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल पर डाल दीजिए, आप अपनी ड्राइव पर डाल दीजिए, मोबाइल के किसी फोल्डर में, पीसी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर, क्लाउड के अंदर आप अपने डेटा को रख सकते हैं। आप कहीं पर भी रखिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट है तो पीडीएफ में रखें, फोटो रखें, जेपीजी रखें, एक्सेल रखें, वर्ड रखें, आप मतलब पावर पॉइंट में रखें, जो भी आपको पसंद आता है दोस्तों, उस फॉर्मेट में आप अपना डेटा रखें। इफ समथिंग मिस हैपनिंग, दोस्तों भगवान ना करे, क्योंकि जो इंसान की जो लाइफ है वो लिमिटेड है, हर एक व्यक्ति को दुनिया छोड़कर जाना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसके पीछे से इनकम टैक्स वाले लेटर, चिट्ठियां, नोटिस भेज रहे हैं, तो फिर क्या व्यक्ति जवाब देगा? तो उस व्यक्ति का भी केस ओपन किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का खुद का केस क्लोज हो गया, जो दुनिया छोड़ करके चले गए, उसका भी केस ओपन किया जा सकता है। तो फिर भी जो चीजें जो रिप्लाई देने पड़ेंगे, वो लीगल हेयर, उसके उत्तराधिकारी, उसके नॉमिनी के द्वारा देने पड़ते हैं। तो उस टाइम बहुत हार्ड हो जाता है दोस्तों। तो जो भी डॉक्यूमेंट रखें, आपने कहां कहां पे अपने इंश्योरेंस करवा रखे हैं, आपके कितने बैंक अकाउंट है, कितने डीमेट अकाउंट है, ये सारा डेटा दोस्तों एक डायरी में, रजिस्टर में रखें। और आप अपनी फैमिली मेंबर में किसी न किसी एक व्यक्ति को जरूर बता करके रखें। और हर जगह आप अपना नॉमिनेशन जरूर करें दोस्तों, कल को कुछ होता है तो वो नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। अब बात करते हैं सैलरी वालों की। इसके अंदर पेंशन वाले भी आ जाते हैं दोस्तों। आप लोगों को फॉर्म नंबर 16 मिलता होगा, और इसका पार्ट ए भी होता है और पार्ट बी भी होता है दोस्तों। अगले साल से आपको ये फॉर्म 130 मिलेगा। फॉर्म का नाम चेंज होगा, बाकी सारा का सारा सेम रहने वाला है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया। अब दोस्तों क्या होता है, मैं बता रहा हूं, ऑनलाइन डिजिटल जमाना है, तो आपको ये भी मेल पर ही भेज देते हैं। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने कंपनी
कंपनी के पोर्टल पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैनुअली साइन होते हैं, डिजिटल साइन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको तो फॉर्म 16 नहीं मिलता है, तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। आप लोगों को क्या मिलती होगी? सैलरी स्लिप मिलती होगी, तो आप वो सेव कर लीजिए। अगर वो भी नहीं मिलती तो आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में तो आती होगी दोस्तों। बैंक में भी नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं? फिर तो आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी ITR जो भरी उसका एक्नॉलेजमेंट, हालांकि इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाएंगे तो 2011 से आपके कोई भी साल का एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं अर्जेंट में चाहिए और मान लीजिए आपको लोन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, तब भी आपको पोर्टल कई बार नहीं चलता है, इनका मेंटेनेंस पर चला जाता है, शेड्यूल हो जाता है। ITR फॉर्म डिटेल्ड के अंदर होता है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर AIS और TIS के फॉर्म होते हैं, ये भी PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। 26AS दोस्तों, मैंने मान लीजिए मई के अंदर मेरी रिटर्न भर दी और मेरे 26AS में जो डेटा आ रहा था वो मैंने दिखा दिया और जून के अंदर आपका डेटा अपडेट हो गया। केस के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं? इसको रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जब भी आप अपनी ITR को इनकम टैक्स के पोर्टल पर भरते हैं तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर ये नहीं मिलता है, आपको अलग से ये बनवाना पड़ता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स प्रोफेशनल के द्वारा ये बनाया जाता है, जिसके अंदर डिटेल्ड वर्किंग होती है। दोस्तों कंप्यूटेशन से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप हमसे प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सैलरी वाले दोस्तों बैंक अकाउंट रखते हैं, सैलरी अकाउंट, CC, इसके अलावा ODB रख लेते हैं, आप कई तरह के लोन अकाउंट, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन वगैरह रख लेते हैं। उन सभी की स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स चाहे PDF में रखें, चाहे एक्सेल में रखें और उसका नरेशन भी रखें। ये 10,000 रुपए कहाँ से आए थे, ये 5,000 रुपए किसे दिए हुए। दोस्तों अदर देन सैलरी क्रेडिट आपके खाते में हो रही है, मान लीजिए आपकी 50,000 रुपए अकाउंट के अंदर आपकी सैलरी आती है और 12 से बात करें तो आपके खाते में 6 लाख रुपए आना चाहिए, लेकिन आपके खाते में 12 लाख आया। तो ये बाकी का 6 लाख रुपए कहाँ से आया? आपके फ्रेंड्स ने दिया, रिलेटिव ने दिया, ट्रांजेक्शन हुई थी। तो दोस्तों 6 साल तक आपको ट्रांजैक्शंस को रखना, हिसाब रखना, उसका पता रखना। आजकल तो कल एक लेन देन हुआ था उसका नहीं पता लगता है, तो 6 साल बाद जब आपको नोटिस आएगा तो आप कैसे बता पाएंगे? तो इसका रिकॉर्ड अगर आपके पास रखा होगा, डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के प्रूफ रखें, ट्यूशन फीस, HRA, होम लोन, रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि ये आपके पर्सनल पर्पज के लिए भी और टैक्स के पर्पज के लिए भी अच्छे होते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो दोस्तों उसका पैसा आपके पास कहाँ से आया था? आपने लोन लिया था, आपकी खुद की कैपिटल थी, फादर ने गिफ्ट दिया था, सेल डीड लिखनी है, रजिस्ट्री, उसके बाद कोई FD करवाई थी तो कहाँ से पैसा आया था? शेयर मार्केट में लेन देन करते हैं तो ब्रोकर की रिपोर्ट, टैक्स P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अलावा डीमेट अकाउंट का, कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड लॉस, होल्डिंग की, लेजर की, क्रिप्टो, ऑनलाइन गेमिंग, ड्रीम 11, किसी भी तरह का कोई काम किया, प्लीज उनकी एक आधी PDF अपने रिकॉर्ड के लिए संभाल के रखें। क्रेडिट कार्ड का बिल दोस्तों आपने भरा तो ये बिल का पैसा आपके पास कहाँ से आया था? आप कोई भी कैशबैक रिवॉर्ड वगैरह जीते हैं उसको ITR में दिखाएं। परमानेंट बिल आप अपने प्रूफ्स के तौर पर रखें। कोई ज्वेलरी, कोई गिफ्ट, कोई प्रॉपर्टी आई तो दोस्तों आप यहाँ पे लीगल हेयर नॉमिनी है, तो उस हिसाब से चीज़ों को संभाल के रखें, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बिजनेस वालों की बात कर लेते हैं। दोस्तों बिजनेस वाले बही खाते बनाते हैं क्योंकि उन्होंने सेल करी है, उन्होंने सर्विस करी है, उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, ये सारी चीज़ें। ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैसे आपको अपनी बैलेंस शीट खुद बनानी है, इस पे बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। आप कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, टैली का, बीजी का, सैप का, मैनुअल बही खाते बनाते हैं, तो दोस्तों आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या आप अपने अकाउंटेंट से पूछें कि सर आपने जो मेरा डेटा बनाया है मुझे PDF के तौर पर सारे के सारे लेजर दे दो। 1 GB, 2 GB, 5 GB का हो जाएगा, इतना होता नहीं है दोस्तों, KB में आपका डेटा होता है, तो उनसे मांगे। अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा की सेल है तो टैक्स ऑडिट हुई है, आपकी ITR है, आपका एक्नॉलेजमेंट है, कंप्यूटेशन है, AIS, TIS, 26S, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स, इसके अलावा CC है, OD है, KCC है, करंट अकाउंट है, इन सभी को संभाल के रखना है। दोस्तों बिजनेस के अंदर आप एक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, आपके पैन कार्ड का चौथा अक्षर P है, HUF हो सकते हैं, आपके पैन कार्ड का चौथा अक्षर H है, C में कंपनी, LLP में F, फर्म में F, AOP का A, BOI का B, ट्रस्ट, सोसाइटी, NGO, सेक्शन 8 की कंपनी, ये सारे के सारे बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के खर्चे, एक्सपेंसेस, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस क्लेम करने हैं। टैक्स ऑडिट में तो दोस्तों एक एक खर्चे का क्लेम लगता है। अगर आप लोगों ने GST नंबर ले रखा है तो GST में सेल क्या गई है, इनकम टैक्स में क्या गई है और आपके बही खातों में क्या है, आपका स्टॉक कितना पड़ा है, प्रॉपर्टी परचेज सेल है, ऑनलाइन क्रिप्टो गेमिंग, दोस्तों डीमेट, शेयर अकाउंट का टैक्स, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ज्वेलरी, पेंटिंग, गिफ्ट, ऐसा कोई भी आपने लेन देन किया है उनका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको संभाल के रखना है। अब बात आती है सर डॉक्यूमेंट तो रख लेंगे लेकिन कब तक रखें, कितने सालों तक?
दोस्तों जब भी आप ITR भरते हैं तो ITR आपकी CPC प्रोसेस करता है बेंगलुरु। तो ये मान लीजिए हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में प्रोसेस करें, अच्छे से नहीं भरी तो 139(9) का नोटिस दोस्तों नया सेक्शन 263 हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। तो जैसे ही आप अपनी ITR भरेंगे उसके 1-2 महीने में अगर आपने ASTS के हिसाब से नहीं भरा तो आपसे डेटा मांग लिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप ITR को सही से करें। उस डिफेक्ट को 15 दिन में सही नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने ITR सही नहीं भरी है, आपकी ITR को डिफेक्टिव कर दिया जाएगा। दोस्तों स्क्रूटनी असेसमेंट ये लगभग 1% लोगों की यहाँ पे लॉटरी लगती है। दोस्तों जैसे ही आप साल अपना खत्म हो गया 31 मार्च 26 का 30/6/27 तक आपको ये नोटिस आ सकता है कि आपने पिछले साल की ITR में फेक डिडक्शन ली है, अच्छे से नहीं भरी थी, उसका प्रूफ लेकर के आ जाओ। जब आपको देने पड़ेंगे दोस्तों इंक्वायरी 133(6) के अंदर, ये नए सेक्शन भी मैं लिखता जा रहा हूं आगे, तो इसके अंदर इनकम टैक्स वालों की मर्जी है। मैंने आपको बताया था ना अड़ोस पड़ोस वालों का कोई केस छापा पड़ गया, उससे रिलेटेड आपसे भी कुछ मांगा जा सकता है, तो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, इनकम स्केपिंग असेसमेंट सेक्शन 148 के अंदर आपको जो नोटिस का टाइम लिमिट है दोस्तों, वो आज मैं बता दूं ये टाइम लिमिट कब तक आपका आ सकता है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी सेक्शन पीरियड नहीं बताता है कि आपको नोटिस कब तक हम देंगे, क्योंकि अलग अलग नोटिस के अलग अलग आपको जो टाइम लिमिट दिया गया है। और डॉक्यूमेंट के मामले में बता दूं ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से लेन देन करते हैं उस तरह का रिकॉर्ड आपको संभाल के रखना है। सेक्शन 149 बोलता है 3 साल खत्म होने के असेसमेंट ईयर के और 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों 31/3/2026 वाला असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, 26-27, और इसके 3 साल तक मतलब 31/3/2030 तक फिर 3 महीने का और टाइम दिया जाएगा, मतलब 30/3/2030 तक लास्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 31 मार्च 26 से 4 साल तक। अगर आपका लेन देन 50 लाख रुपए तक है, 50 लाख से ज्यादा का लेन देन कर लिया तो 2 साल और बढ़ जाएंगे दोस्तों। फिर आपको 6 साल तक नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट, आपने इनकम चुराई है, आपने टैक्स की चोरी करी है, ये डॉक्यूमेंट लेकर के हमारे पास आ जाओ। तो दोस्तों मैंने रिकॉर्ड आपको बता दिए, 6 साल तो 3 महीने तो है ही है, 6 साल 3 महीने तो एटलीस्ट 7 साल तक आपको डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं। क्या लगता है दोस्तों, हर एक साल का एक छोटा सा फोल्डर बना लो, 1-2 MB, 100 MB, 100 KB आपका 1 GB का बन जाएगा, 2 GB का बन जाएगा। आजकल कितना क्लाउड डेटा कंपनियां फ्री में आपको दे रही हैं, तो इन चीजों का रिकॉर्ड रखेंगे और आपको इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों जाते जाते मैं आपको सलाह दे दूं, जितने भी लेन देन करें उसका आप रिकॉर्ड प्रॉपर से रखें, बिना बात का लेन देन लेना बंद कर दें। अब GST वाले भी नोटिस भेजने लग गए हैं, अगर आप UPI में लेन देन करते हो, किसी का पैसा किसी को आ रहा है, साल खत्म होने के बाद अपना AIS, TIS और 26S चेक करें, उसके हिसाब से प्रॉपर अपनी ITR भरें। प्रॉपर पर्सनल आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए दोस्तों। ऐसा कोई भी केस नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर एक प्यारा सा कोर्स बना है, CS सुमित शर्मा प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करके एक बार जरूर चेक करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप खुद की भी ITR भरना सीख जाएंगे, और दोस्तों आप किसी की ITR भर के 2 रुपए की कमाई भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर आप भी जान सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया है, आपका कोई पर्टिकुलर केस है कि सर मैं ये काम करता हूं, मुझे क्या रिकॉर्ड रखने हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को दोस्तों अपने चाहने वालों में शेयर जरूर करें जो अननेसेसरी लेन देन करते हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, लापरवाही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।